नमस्कार, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि नवोदय विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी दक्ष कर दिया जाता है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि पढ़ाई के अलावे हो गया स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद, म्यूजिक यानी कि संगीत, पेंटिंग यानी कि कला, कल्चरल एक्टिविटी यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा एनसीसी, स्काउट गाइड या और भी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, इस वीडियो में तो मैं आपको नवोदय विद्यालय में दी जाने वाली स्पोर्ट्स फैसिलिटी यानी कि खेल कूद की जो भी अपॉर्चुनिटी अवसर दिए जाते हैं बच्चों को, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए, मैं इस बात से शुरू करता हूं कि नवोदय विद्यालय में दो पीटी टीचर की नियुक्ति होती है, एक मेल पीटी टीचर और एक फीमेल पीटी टीचर। ये दोनों जो सर और मैम हैं, ये बच्चों को साल भर थ्योरेटिकल स्पोर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज या गेम्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब कौन से जिस भी गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है नवोदय विद्यालय में, उसके कोर्ट, उसके फील्ड, उसके मैदान अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें आउटडोर गेम्स की, तो आउटडोर गेम्स में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सभी गेम्स के लिए ट्रेनिंग सुविधा और फील्ड अवेलेबल होते हैं नवोदय विद्यालय में। और इन सारे गेम्स से लेवल वाइज लेवल, नेशनल लेवल, इंडिया लेवल तक भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ट्रेंड हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, नवोदय विद्यालय में जैसे 4 हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल में पूरे सेशन में इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, वो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स के लिए होता है। आउटडोर गेम्स मैंने बता दिया है, इंडोर गेम्स हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे चेस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, रेसलिंग, शॉट पुट, इसके अलावा एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे हो गए, इसके अलावा एट्सेट्रा। तो मैं आपको बता रहा था कि एक साल में 4 हॉस्टल हैं, 4 हाउस हैं, तो इंटर हाउस गेम्स कंपटीशन होता है। ठीक है, हॉस्टल वाइज उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कोई एक हॉस्टल जीतता है किसी गेम में। जैसे बास्केटबॉल में शिवालिक हाउस जीत गया, क्रिकेट में नीलगिरी हाउस हो सकता है जीत गया। ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग करवाए जाते हैं। और स्पोर्ट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम फैसिलिटी है, सेम अवसर है। अब आते हैं कि स्कूल कैंपस के अलावे स्पोर्ट्स में कहाँ तक खेला जा सकता है, बच्चे अगर ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं तब। मैं आपको बताऊं कि अपने कैंपस के अलावा यहाँ पे लेवल वाइज लेवल नवोदय विद्यालय सुविधा देती है कि आप नेशनल लेवल या उससे भी आगे जितने भी टैलेंटेड है हाईएस्ट लेवल तक आप खेल सके। पहला लेवल है क्लस्टर लेवल, इसको संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कहते हैं। क्लस्टर लेवल का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि 8 नवोदय के बच्चे किसी एक वेन्यू नवोदय में जहाँ पे खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होना तय किया गया है वहाँ पे पहुँचते हैं। सपोज कीजिए कि आप बेगूसराय नवोदय के हैं और बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, तो बेगूसराय नवोदय से 5 बच्चे बास्केटबॉल में जो प्लेयर है 5 बजे सेलेक्ट होके उस वेन्यू नवोदय में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए फिर दूसरे नवोदय से 5 बच्चे बास्केटबॉल में सेलेक्ट होके उसी वेन्यू नवोदय में आएंगे। इसी तरह से 8 नवोदय के बच्चे सेलेक्ट होके अपने नवोदय से किसी एक वेन्यू नवोदय में पहुंचेंगे। मान लीजिए बेगूसराय का और बेगूसराय के अलावा 7 और नवोदय के बच्चे किसी एक नवोदय समस्तीपुर नवोदय में बास्केटबॉल खेलने के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह से एथलेटिक्स का प्रतियोगिता जिस नवोदय विद्यालय में होना तय होगा उस एथलेटिक्स के सारे बच्चे उस नवोदय में पहुंचेंगे। क्रिकेट का जहां पे होना तय होगा, जिस नवोदय में होना तय होगा, क्रिकेट के सारे बच्चे उस नवोदय में पहुंचेंगे, यानी कि 8 नवोदय के बच्चे वहां पे पहुंचेंगे। अब वहां पे
सारे बच्चों को खेलने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मिक्स अप करके खिलाया जाता है और देखा जाता है कि कौन से बच्चे गेम्स में ज़्यादा अव्वल हैं, ज़्यादा बेटर हैं। उन 8, जैसे बास्केटबॉल में 5 प्लेयर हैं, 8 नवोदय से 5-5 प्लेयर आए हैं तो 40 प्लेयर हो गए। तो उस 40 प्लेयर में से फिर 5 से और 2 एक्स्ट्रा प्लेयर, 7 प्लेयर का सिलेक्शन होगा और वो अगले लेवल में खेलेंगे और वो अगला लेवल का आयोजन किसी और दूसरे नवोदय में होगा। ये नेक्स्ट लेवल का गेम होगा। फर्स्ट लेवल क्लस्टर लेवल, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होकर दूसरे लेवल में जाएंगे यानी कि रीजनल लेवल में। तो 40 बच्चों में से 8 नवोदय विद्यालय में के 8 नवोदय विद्यालय के 40 बच्चों में से जो टीम का मैक्सिमम नंबर होता है प्लेयर का वो सेलेक्ट होंगे और किसी अलग नवोदय में जाएंगे। मैं बास्केटबॉल का एग्जांपल लेता हूँ। 40 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 2 एक्स्ट्रा 7 बच्चों का, बॉयज़ में भी 7, गर्ल्स में भी 7। ठीक है, वो बच्चे फिर वहीं से चले जाएंगे दूसरे नवोदय में खेलने के लिए और ये अपने खर्चे पे नहीं, नवोदय विद्यालय समिति इसके लिए खर्चे देती है स्कूल को और वहाँ से बस रिजर्व करके या जिस तरह से भी फैसिलिटी हो, साथ में 2 टीचर भी होंगे, 3 टीचर भी हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, वो जाएंगे दूसरे नवोदय में खेलने के लिए। ठीक है, वहाँ पे और अलग अलग नवोदय से भी बच्चे आएंगे खेलने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे और अलग अलग नवोदय से आएंगे। मान लीजिए वहाँ पे एक स्टेट के जितने भी नवोदय हैं वो सारे नवोदय के बच्चे खेलने आए हैं जो सिलेक्टेड हैं क्लस्टर लेवल पे। ठीक है, तो वहाँ फिर टीम वाइज बच्चों को खेलने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अवसर दिए जाते हैं। टीम वाइज में वहाँ पे जो सेलेक्टर्स का एक ग्रुप होता है वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को कि कौन सा बच्चा बेटर है किसी गेम में। तो जो वहाँ रीजनल लेवल में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो फिर अगले लेवल खेलेंगे। अगले लेवल में हो जाता है तीसरा लेवल, नेशनल लेवल का गेम। ठीक है, लेकिन नेशनल लेवल का गेम होता है 2-3 महीने के बाद, दुर्गा पूजा छठ पर्व के बाद होता है। ठीक है, क्लस्टर लेवल और रीजनल लेवल साथ ही साथ हो जाता है। मान लीजिए 3 दिन का क्लस्टर लेवल का गेम है, उसके अगले 3 या 4 दिन रीजनल लेवल का गेम होगा। तो रीजनल में जिनका सिलेक्शन हुआ वो नेशनल लेवल में खेलेंगे। और नेशनल लेवल गेम्स में क्या होता है कि रीजन वाइज हो जाता है, यानी कि रीजन वाइज, जैसे पटना रीजन हो गया, हैदराबाद रीजन हो गया, पुणे रीजन हो गया। ठीक है, इस तरह से नवोदय विद्यालय पूरे इंडिया में, नवोदय विद्यालय जितने भी रीजन में बटे हुए हैं, मान लीजिए 10-12 रीजन में हैं, तो नेशनल लेवल में इंडिया में जितने भी नवोदय हैं सारे नवोदय के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रीजनल लेवल में सेलेक्ट होके आए हैं। तो ये एक हाई लेवल का गेम हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ गेस्ट भी कोई मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है इसमें, और ये नेशनल लेवल का गेम हुआ। लेकिन नेशनल लेवल गेम से पहले बच्चों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग पीटी टीचर के द्वारा न देकर स्पेशल गेम ट्रेनर को बुलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से सिखाया जाता है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल का गेम करीब 8 से 10 दिनों तक चलता है। और उसके बाद जो अगला स्टेज हो गया, चौथा स्टेज, वो हो जाता है SGFI, यानी कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो गया कि नवोदय विद्यालय के जितने भी रीजन्स थे वो सारे बच्चे आए थे नेशनल लेवल में, और यानी कि पूरा नवोदय विद्यालय इंडिया में जितना है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया। कहाँ पे? नेशनल लेवल में। वहाँ से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो SGFI खेलने के लिए जाएंगे। तो SGFI में कौन कौन बच्चे होते हैं? ये हो गया ओपन गेम SGFI, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के रूप में नवोदय के बच्चे जाएंगे। फिर दूसरे बच्चे आएंगे वो अलग इंस्टीट्यूशंस के, केंद्रीय विद्यालय के, फिर DAV के हो सकते हैं, सैनिक स्कूल के हो सकते हैं, या भी जो और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बच्चे होंगे। यानी कि जो भी सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो एक जगह किसी स्टेडियम में पहुँचेंगे। मान लीजिए दिल्ली के किसी स्टेडियम में पहुँचे और वहाँ पर SGFI गेम का आयोजन हुआ। तो वहाँ आयोजन होने के बाद अलग अलग स्कूल, अलग अलग संस्थाओं के बच्चे आपस में खेल लिए। वहाँ से अगर किन्हीं का सिलेक्शन होता है तो वो मिनी इंडिया के लिए सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पे। अगर वहाँ के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो लौट के अपने स्कूल में एक सर्टिफिकेट के साथ, वो सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूएबल होता है, वो अपने नवोदय विद्यालय में लौट सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आगे आपके करियर में बहुत ही कम देगा। अगर लेकिन फिर भी अगर बेस्ट प्लेयर है तो आपको मिनी इंडिया या फिर क्रिकेट में तो रणजी ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्शन हो सकता है।
तो ये हो गया नवोदय विद्यालय में दी जाने वाली स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में। इसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। नवोदय विद्यालय में जो भी स्पोर्ट्स किट हैं बच्चों को दिया जाता है, गेम्स मटेरियल है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बच्चे इशू करवा सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्लस्टर लेवल से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया लेवल तक था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।